यूपी और राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी। ग्रेटर नोएडा में भी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात। बांसवाड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रेटर नोएडा में दौरे को लेकर तैयारी हुई पूरी। उद्घाटन से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विकास परियोजनाओं को लॉन्च करने के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों की जोड़तोड़ शुरू। सीट शेयरिंग को लेकर आज अमित शाह और जीतन राम मांझी की होगी मुलाकात। बीजेपी जेडीयू समेत सहयोगी दलों के बीच कई दौर की बैठकों के बाद मोटा-मोटी सहमति बनने की खबर। कांग्रेस के प्लूटोनियम बम वाले बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी को बम बनाने दो, उनकी वजह से लोकतंत्र का बम बम हो गया है और बम बनाने वालों को केवल गम हो गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक टलने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की कांग्रेस को नसीहत। नेपो किड हो या पप्पू किड, दोनों ये समझ लें कि बिहार में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक टलने के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, नीतीश कुमार एनडीए की आन बान शान और कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रद्द होने पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, धनसुराज के आने के बाद बिहार की राजनीति बदली। बिहार में सभी दल और नेता सड़कों पर उतरने को मजबूर। दिल्ली बीजेपी से सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कांग्रेस पर निशाना। कहा, बिहार में कांग्रेस के पास न नेता है न ही कार्यकर्ता। राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, 2020 के बिहार विधानसभा में चुनाव में कांग्रेस की वजह से नहीं बन पाई थी तेजस्वी यादव की सरकार। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। ओवैसी के बिहार पहुंचते ही चढ़ गया सियासी पारा। अररिया में चुनावी रैली कर भरेंगे हुंकार। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर बोला हमला। कहा, धर्म और जाति की राजनीति के जरिए देश को गुमराह कर रही है बीजेपी। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय मंत्री शिवराज से की मुलाकात। महाराष्ट्र के किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग की। मुंबई के मानखुर्द इलाके में मंत्री नीतीश राणे ने की मां दुर्गा की आराधना। राणे ने कहा, लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से हमारे त्योहारों में तोड़फोड़ की गई है, अब ईद और मुहर्रम के समय सोचना पड़ेगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने वर्ल्ड चैंपियन महिला बॉक्सर को किया सम्मानित। कहा, आज विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम भले ही नंबर 2 पर हो, लेकिन जल्द ही भारत की बेटियां नंबर 1 बनेगी। दिल्ली सरकार को क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की अनुमति। अक्टूबर और नवंबर में होगा ट्रायल। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, कोचिंग और नकल माफिया नकल जिहाद छेड़ने का कर रहे प्रयास। नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाकर रहेगी सरकार। मध्य प्रदेश में गो हत्या बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया कड़ा संदेश। कटनी में बोले, परेशान करने वालों को जेल में डालेंगे। अखिलेश से बातचीत के सवाल पर छलका आजम खान का दर्द। कहा, जेल में रहने के बाद मैं भूला अपनी पत्नी का नंबर। 2 सालों में मोबाइल चलाना भी भूल गया। यूपी के बलिया में सपा नेता अवलेश सिंह का बयान। समाजवादी पार्टी करेगी आजम खान का समर्थन। आजम खान 2027 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, आजम खान को लेकर अखिलेश क्यों नहीं कर रहे आंदोलन या क्यों नहीं किया आंदोलन। सपा के आंदोलन न करने से मुस्लिम समाज नाराज और आक्रोशित है। लेह में बीजेपी ऑफिस जलाए जाने पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। का लेह और लद्दाख में आम लोगों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ उभरा। लद्दाख को अलग रखने से वहां आक्रोश बढ़ेगा। लेह में हिंसा को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्षद स्ट्रेटेजिंग स्यांगपांग ने हिंसा भड़काई। जॉर्ज सोरोस के साथ बैठकर राहुल गांधी पर देश को तोड़ने का षड्यंत्र। लेह में भड़की हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। कांग्रेस पार्षद फुंटसोंग स्टैंजिंग पर सीधे तौर पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप। भड़काऊ इशारों पर फंसी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। बीसीसीआई ने आईसीसी से पाक खिलाड़ियों की शिकायत की। भड़काऊ इशारे पर संज्ञान लेने को कहा। फरहान और रऊफ ने किए थे ये इशारे।
न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ देशों के नेताओं के साथ की बैठक। एकजुटता बढ़ाने और सहयोग के प्रोत्साहन पर हुई चर्चा। बैठक में भारत ने दिए 5 बड़े प्रस्ताव। दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर किया जारी। चैतन्यानंद पर एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं से उत्पीड़न का है आरोप। दिल्ली पुलिस का घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने 25 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया, जिनमें 13 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन महादेव के तहत लश्कर तैयबा के आतंकी को किया गिरफ्तार। लश्कर के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करता था मोहम्मद यूसुफ कटारी। पहलगाम हमले में आतंकवादियों का था ये मददगार। महाराष्ट्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 62 लाख के इनामी 6 माओवादियों ने गढ़चिरौली में किया आत्मसमर्पण। डीजीपी रश्मि शुक्ला के सामने यह आत्मसमर्पण किया गया। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 30 नक्सलियों पर था 64 लाख का इनाम। अवैध बेटिंग ऐप मामले में अभिनेता सोनू सूद से हुई पूछताछ। ईडी ने सोनू सूद से लगभग 8 घंटे तक सवाल जवाब किए। 1xBet सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है ये पूरा मामला। बिहार के नालंदा में छात्रा की छत से गिरकर मौत मामले में नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। हिलसा एसडीएम अमित कुमार पटेल ने मौके पर पहुंचकर हालात का लिया जायजा। छात्राओं ने घटना की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर जताया आक्रोश। सीतापुर में जुलूस में की गई भड़काऊ नारेबाजी। बिना अनुमति के निकाला जा रहा था जुलूस। 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन्हें हिरासत में लिया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान मचा बवाल। छात्र नेताओं के गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सपा नेता के बेटे ने एक डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। स्कूली ड्रेस में स्कूली बच्चों में लात घूंसे चले। छात्रों की मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में दुकानदार की मौत हो गई। भतीजे के बचाने के दौरान दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी और राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी। ग्रेटर नोएडा में भी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात। बांसवाड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रेटर नोएडा में दौरे को लेकर तैयारी हुई पूरी। उद्घाटन से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विकास परियोजनाओं को लॉन्च करने के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों की जोड़तोड़ शुरू। सीट शेयरिंग को लेकर आज अमित शाह और जीतन राम मांझी की होगी मुलाकात। बीजेपी जेडीयू समेत सहयोगी दलों के बीच कई दौर की बैठकों के बाद मोटा-मोटी सहमति बनने की खबर। कांग्रेस के प्लूटोनियम बम वाले बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी को बम बनाने दो। उनकी वजह से लोकतंत्र का बम हो गया है और बम बनाने वालों को केवल गम हो गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक टलने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की कांग्रेस को नसीहत। नेपो किड हो या पप्पू किड, दोनों ये समझ लें कि बिहार में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक टलने के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, नीतीश कुमार एनडीए की आन बान शान और कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रद्द होने पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, धनसुराज के आने के बाद बिहार की राजनीति बदली। बिहार में सभी दल और नेता सड़कों पर उतरने को मजबूर। दिल्ली बीजेपी से सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कांग्रेस पर निशाना। कहा, बिहार में कांग्रेस के पास न नेता है न ही कार्यकर्ता। राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, 2020 के बिहार विधानसभा में चुनाव में कांग्रेस की वजह से नहीं बन पाई थी तेजस्वी यादव की सरकार। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। ओवैसी के बिहार पहुंचते ही चढ़ गया सियासी पारा। अररिया में चुनावी रैली कर भरेंगे हुंकार। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर बोला हमला। कहा, धर्म और जाति की राजनीति के जरिए देश को गुमराह कर रही है बीजेपी। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय मंत्री शिवराज से की मुलाकात। महाराष्ट्र के किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग की। मुंबई के मानखुर्द इलाके में मंत्री नितेश राणे ने की मां दुर्गा की आराधना। राणे ने कहा, लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से हमारे त्योहारों में तोड़फोड़ की गई है, अब ईद और मुहर्रम के समय सोचना पड़ेगा।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने वर्ल्ड चैंपियन महिला बॉक्सर को किया सम्मानित। कहा, आज विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम भले ही नंबर 2 पर हो, लेकिन जल्द ही भारत की बेटियां नंबर 1 बनेगी। दिल्ली सरकार को क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की अनुमति। अक्टूबर और नवंबर में होगा ट्रायल। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, कोचिंग और नकल माफिया नकल जिहाद छेड़ने का कर रहे प्रयास। नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाकर रहेगी सरकार। मध्य प्रदेश में गो हत्या बर्दाश्त नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया कड़ा संदेश। कटनी में बोले, परेशान करने वालों को जेल में डालेंगे। अखिलेश से बातचीत के सवाल पर छलका आजम खान का दर्द। कहा, जेल में रहने के बाद मैं भूला अपनी पत्नी का नंबर, 2 सालों में मोबाइल चलाना भी भूल गया। यूपी के बलिया में सपा नेता अवलेश सिंह का बयान। समाजवादी पार्टी करेगी आजम खान का समर्थन। आजम खान 2027 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, आजम खान को लेकर अखिलेश क्यों नहीं कर रहे आंदोलन या क्यों नहीं किया आंदोलन। सपा के आंदोलन न करने से मुस्लिम समाज नाराज और आक्रोशित है। लेह में बीजेपी ऑफिस जलाए जाने पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। का लेह और लद्दाख में आम लोगों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ उभरा। लद्दाख को अलग रखने से वहां आक्रोश बढ़ेगा। लेह में हिंसा को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्षद स्ट्रेटेजिंग स्यांगपांग ने हिंसा भड़काई। जॉर्ज सोरोस के साथ बैठकर राहुल गांधी पर देश को तोड़ने का षड्यंत्र। लेह में भड़की हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। कांग्रेस पार्षद फुनसोंग स्टैंजिंग पर सीधे तौर पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप। भड़काऊ इशारों पर फंसी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। बीसीसीआई ने आईसीसी से पाक खिलाड़ियों की शिकायत की। भड़काऊ इशारे पर संज्ञान लेने को कहा। फरहान और रऊफ ने किए थे ये इशारे। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री अजय शंकर ने ग्लोबल साउथ देशों के नेताओं के साथ की बैठक। एकजुटता बढ़ाने और सहयोग के प्रोत्साहन पर हुई चर्चा। बैठक में भारत ने दिए 5 बड़े प्रस्ताव। दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर किया जारी। चैतन्यानंद पर एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं से उत्पीड़न का है आरोप। दिल्ली पुलिस का घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने 25 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया, जिनमें 13 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन महादेव के तहत लश्कर तैयबा के आतंकी को किया गिरफ्तार। लश्कर के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करता था मोहम्मद यूसुफ कटारी। पहलगाम हमले में आतंकवादियों का था ये मददगार। महाराष्ट्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 62 लाख के इनामी 6 माओवादियों ने गढ़चिरौली में किया आत्मसमर्पण। डीजीपी रश्मि शुक्ला के सामने ये आत्मसमर्पण किया गया। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 30 नक्सलियों पर था 64 लाख का इनाम। अवैध बेटिंग ऐप मामले में अभिनेता सोनू सूद से हुई पूछताछ। ईडी ने सोनू सूद से लगभग 8 घंटे तक सवाल जवाब किए। 1xBet सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है ये पूरा मामला। बिहार के नालंदा में छात्रा की छत से गिरकर मौत मामले में नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। हिलसा एसडीएम अमित कुमार पटेल ने मौके पर पहुंचकर हालात का लिया जायजा। छात्राओं ने घटना की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर जताया आक्रोश। सीतापुर में जुलूस में की गई भड़काऊ नारेबाजी। बिना अनुमति के निकाला जा रहा था जुलूस। 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन्हें हिरासत में लिया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान मचा बवाल। छात्र नेताओं के गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सपा नेता के बेटे ने एक डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। स्कूली ड्रेस में स्कूली बच्चों में लात घूंसे चले। छात्रों की मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में दुकानदार की मौत हो गई। भतीजे के बचाने के दौरान दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।